कुछ साल पहले की बात है। किसी देश में एक राजा राज किया करता था। उस राजा की 12 राजकुमारियां थीं और उन सब की बहुत फिक्र करता था। इसी वजह से राजा अपनी सभी 12 राजकुमारियों की बहुत फिक्र करता था। राजकुमारियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा तनाव में रहता था। राजा की चिंता की वजह से उसने सभी राजकुमारियों को एक ही साथ एक ही कक्ष में रखा था। वह सभी राजकुमारियां एक साथ एक कक्ष में सोती थीं और जब राजा सोने जाते थे तो वह राजकुमारियों के कक्ष के बाहर ताला लगा दिया करते थे। राजकुमारियां जूते पहनकर सोया करती थीं, लेकिन जब सुबह उठती थीं तो सबके जूते गंदे और फटे हुआ करते थे। राजकुमारियां पूरी रात अपने कक्ष में बंद रहा करती थीं, लेकिन इसके बावजूद उनके जूतों की ऐसी हालत देखकर राजा को भी बहुत हैरानी होती थी। राजा ने अपनी राजकुमारियों के जूते की हालत का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनके घिसे और फटे जूते के पीछे के राज्य का पता नहीं चला। इस बात का सच जानने के लिए राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस राज्य का सच बताने में कामयाब होगा, उसका विवाह मैं उसकी पसंद की अपनी बेटी से करवा दूंगा। विवाह के बाद उस व्यक्ति को इस राज्य का राजा भी बना दिया जाएगा। ऐसी घोषणा सुनने के बाद सभी राजकुमारों में हलचल मच गई और सब उस फटे जूते का राज पता लगाने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। एक दिन की बात है, एक छोटे से देश का एक राजकुमार वहीं से गुजर रहा था, जो कि अपना राजपाट खो चुका था। वो राजकुमार जब नदी के किनारे पहुंचा और अपने थैले से बचा हुआ खाना खाने के निकाल रहा था, तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ गई और उससे खाना मांगने लगी। राजकुमार ने बिना संकोच के बूढ़ी औरत को अपना खाना दे दिया। उस बूढ़ी महिला ने खाना खाने के बाद राजकुमार को महल के राजा का ऐलान के बारे में बताया और जाते वक्त उसे एक जादुई चोंगा दिया। उस जादुई चोगे की खासियत ये थी कि उसे ओढ़ने से व्यक्ति गायब हो जाता है। राजकुमार अपने साथ वो जादुई चोगा लेकर राजा के दरबार पहुंच गया। उसने राजा से उस घोषणा को पूरा करने के लिए अनुमति मांगी। राजा ने राजकुमार को अनुमति देते हुए कहा, इससे पहले जितने लोगों ने भी प्रयास किया है वह असफल रहे हैं और उन्हें मौत की सजा दी गई है। राजकुमार ने राजा की बातों मानते हुए कहा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। उसके बाद राजा ने राजकुमार को अपनी राजकुमारियों के बगल वाले कक्ष में रहने का आदेश दे दिया और उनके खाने का भी इंतजाम किया गया। रात के समय राजा की सबसे बड़ी बेटी जूस का बद्धा ग्लास लेकर आई। राजकुमार ने उससे जूस लिया और फिर वो चली गई। लेकिन राजकुमार ने राजकुमारी द्वारा लाया गया जूस नहीं पिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद वह सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही राजकुमारियों को लगा कि राजकुमार सो गया है, तो वे कहीं जाने के लिए तैयारी होने लगीं। राजकुमार को जब अंदाजा हुआ, तो वह जादुई चोगा ओढ़ाकर राजकुमारियों पर नजर रखने चल दिया। राजकुमार जब राजकुमारियों के कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि राजकुमारियां तैयार होकर एक गोले में खड़ी हैं और कुछ गुनगुना रही हैं। उस कमरे के बीच में एक बद्धा सा गड्ढा बना, जिसके अंदर राजकुमारियां जाने के बाद एक जादुई जगह पर पहुंच गई। राजकुमार भी राजकुमारियों का पीछा कर रहा था और वो उनके पीछे चला गया। उस जगह पर 12 राजकुमार पहले से मौजूद थे, जो उनका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद राजकुमारियां उन राजकुमारों के साथ जंगल की तरफ जाने लगती है। उस जंगल के रास्ते में चांदी, सोने के पेड्ढा नजर आते हैं और उसके साथ अन्य जेवर के पेड्ढा भी दिखाई देते हैं। राजकुमार हर पेड्ढा से एक-एक पत्ती तोड़ने लगता और अपने पास रख लेता है। उस जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद एक महल नजर आता है। महल के अंदर जाते ही वहां एक सुरीला संगीत खुद ही बजने लगता है। उस संगीत को सुनने के बाद सारी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ नाचने लगती हैं। उसी मधुर धुन पर राजकुमार भी थिरकने लगता है। सुबह होने तक सभी वहां नाचते रहे और सुबह होते ही वापस लौट जाते हैं। सभी राजकुमारों ने राजकुमारियों को जंगल के बाहर तक छोड़ दिया और उसके वह राजकुमारियां अपने कमरे में आ गई। राजकुमारियों के साथ जादुई चोगा पहनने वाला राजकुमार भी वापस आ गया और फिर अपने कमरे में चला गया। सुबह जैसे हुई राजा ने राजकुमार को अपने दरबार में पेश होने का आदेश दिया और उससे राजकुमारियों के फटे जूतों का रहस्य पूछा।
फिर राजकुमार ने रात की सारी घटना राजा को बताई और उसके साथ ही सोने चांदी की तोड़ी हुई पत्तियां भी उन्हें दिखाई। जब इस बारे में राजा ने राजकुमारियों से पूछा तो उन्होंने इस बात को लेकर हामी भरी। रहस्य जाने के बाद राजा ने राजकुमार की शादी अपनी सबसे छोटी राजकुमारी और राजकुमार की पसंद से करवा दी और उसके बाद उसे उस राज्य का राजा घोषित कर दिया। नया राजा अपनी रानी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। कुछ समय के बाद राजा उन राजकुमारियों के साथ उसी जंगल में दोबारा गया और वहां के राजकुमारों से राजकुमारियों का विवाह करवा दिया, जिनके साथ वह रात में नाचती थीं। इसके बाद सभी लोग अच्छे से रहने लगे। नृत्य करने वाली 12 राजकुमारियों की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी चुनौती हो या स्थिति हो, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर उस चुनौती का सामना करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी प्रेरित करेगी।